नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश पेपर की 25 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। अपने ज़िले का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, ताकि अगली वीडियो में आपके ज़िले से संबंधित खबर को शामिल कर सकूं। प्रदेश में एक और मौत, 172 नए मरीज। प्रदेश में शुक्रवार को मुरादाबाद में एक और कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो गई। अब तक मुरादाबाद में 6 और प्रदेश भर में 27 लोगों की मौत हो चुकी है। 172 नए मरीज सामने आए हैं। इनमें अकेले सहारनपुर से 37 है। इसके बाद 25 मरीज आगरा के हैं, 24 कानपुर में पाए गए हैं। वाराणसी में 7 पुलिसकर्मियों समेत 8 लोग संक्रमित मिले हैं। इस तरह प्रदेश में अब तक संक्रमित मरीजों की संख्या 1793 तक पहुंच गई है। इसमें 1040 तबलीगी जमात के हैं। 57 जिले कोरोना से प्रभावित हैं। 261 मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना से सर्वाधिक 8 मौतें आगरा में। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से सबसे ज़्यादा 8 मौतें आगरा में हुई हैं। मुरादाबाद में 6 और मेरठ में 4 मौतें हुई हैं। कानपुर में 3 लोगों की मौत हुई है। लखनऊ, वाराणसी, बस्ती, बुलंदशहर, फिरोजाबाद और अलीगढ़ में एक एक मौतें हुई हैं। बीते 24 घंटे में आगरा में 25, लखनऊ में 19, गाजियाबाद में 1, नोएडा में 1, कानपुर में 24, मुरादाबाद में 2, मेरठ में 3, बुलंदशहर में 11, फिरोजाबाद में 8, सहारनपुर में 37, सीतापुर में 3, प्रयागराज में 3, मथुरा में 1, रामपुर में 4, मुजफ्फरनगर में 5, अमरोहा में 2, संभल में 4, संत कबीर नगर में 19, सुल्तानपुर में 1, अलीगढ़ में 3, श्रावस्ती में 1 के साथ 177 मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इस तरह अब तक 1793 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें आगरा के 371, लखनऊ में 193, गाजियाबाद में 53, नोएडा में 113, लखीमपुर खीरी में 4, कानपुर नगर में 149, पीलीभीत में 2, मुरादाबाद में 101, वाराणसी में 26, शामली में 27, जौनपुर में 5, बागपत में 15, मेरठ में 89, बरेली में 6, बुलंदशहर में 38, बस्ती में 23, हापुड़ में 18, गाजीपुर में 6, आजमगढ़ में 8, फिरोजाबाद में 83, हरदोई में 2, प्रतापगढ़ में 6, सहारनपुर में 160, शाहजहांपुर में 1, बादा में 3, महाराजगंज में 6, हाथरस में 4, मिर्जापुर में 3, रायबरेली में 43, औरैया में 10, बाराबंकी में 1, कौशाम्बी में 2, बिजनौर में 29, सीतापुर में 20, प्रयागराज में 4, मथुरा में 9, बदायूं में 13, रामपुर में 20, मुजफ्फरनगर में 17, अमरोहा में 25, भदोही में 1, कासगंज में 3, इटावा में 2, संभल में 12, उन्नाव में 1, कन्नौज में 7, संत कबीर नगर में 21, मैनपुरी में 5, गोंडा में 1, मऊ में 1, एटा में 3, सुल्तानपुर में 3, अलीगढ़ में 11, श्रावस्ती में 4, बहराइच में 8, बलरामपुर में 1 और अयोध्या में 1 मरीज संक्रमित पा चुके हैं। शुक्रवार को 35 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। अब तक 1793 मरीजों में से 261 ठीक होकर घर वापस चले गए हैं। इसमें आगरा के 18, लखनऊ के 29, गाजियाबाद के 16, नोएडा के 59, लखीमपुर के 4, कानपुर के 7, पीलीभीत के 2, मुरादाबाद का 1 मरीज ठीक होकर घर वापस चला गया। वहीं भारत की बात करें तो कोरोना से पॉजिटिव मरीजों की संख्या 24,942 तक पहुंच गई है और 779 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 5,209 लोग सही भी हुए हैं। वहीं 24 घंटे की बात करें तो 1,490 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली में चलते हैं तो वहां देखते हैं कोरोना के कुल 2,625 मामले आ चुके हैं। 54 लोगों की मौत हो चुकी है। 863 लोग सही भी हुए हैं। वहीं 24 घंटे में दिल्ली में 111 केस आया हुआ है। संत कबीर नगर में एक परिवार के 18 संक्रमित। लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने और महामारी की छिपाने की कोशिश हजारों की जान पर भारी पड़ रही है। ताजा वाकया संत कबीर नगर की मगहर नगर पंचायतों में सामने आया है, जहां एक परिवार के 18 सदस्य समेत 19 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि एक संक्रमित तिलाड़ी गांव में पाया गया। वाराणसी में 7 पुलिसकर्मी पॉजिटिव। सिगरा थाने से जुड़ी नगर निगम पुलिस चौकी के प्रभारी समेत 7 पुलिसकर्मी भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं एक अन्य संक्रमित सिगरा क्षेत्र का ही राशन का एक दुकानदार है। इस प्रकार शनिवार को आई रिपोर्ट के अनुसार कुल 8 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वाराणसी में अब संक्रमितों की संख्या 34 हो गई है।
आंधी व बारिश के साथ गिरे ओले। शनिवार को शाम को आंधी व मूसलाधार बारिश के साथ हुए ओलावृष्टि में ग्रामीण अंचल में दर्जनों विद्युत खंभे व पेड़ धराशायी हो गए। शहर में कई जगह दुकानें के शटर गिर तक सड़क पर आ गए हैं। शंकरगढ़, बारा व करछना में बारिश से काफी नुकसान हुआ है। मुफ्त दाल वितरण मई में रफ्तार पकड़ेगी। राशन की दुकानों से 20 करोड़ पीडीएफ कार्ड धारकों को दालों का मुफ्त वितरण मई के पहले हफ्ते में रफ्तार पकड़ेगा। सरकार ने शनिवार को कहा है कि 5.88 लाख टन दालों की कुटाई और उसके परिवहन का काम जोरों पर है। 1.5 साल तक नहीं बढ़ेगा राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता। 6 भत्तों भी स्थगित हो गए हैं। मार्च 2021 तक लगी रहेगी रोक। 27 लाख कर्मियों व पेंशनरों को होगा नुकसान। एटा में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत का सही कारण जानने के लिए जांच में जुटी पुलिस। शहर में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत से कोहराम मच गया। शहर में जिससे भी घटना के बारे में सुना उसका दिल दहल गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गेट काटकर शवों को अंदर से बाहर निकलवाया। 5 शव देखते ही चीख पुकार मच गई। आगरा में मौत की आहटों के बीच एक साथ गूंजी 154 किलकारियां। आगरा में डॉक्टरों ने सुबह से शाम तक कई प्रसव कराए। डॉक्टर कोरोना योद्धा की भांति समाज में खुशियां भी बांट रहे हैं। लॉकडाउन तोड़ने पर अब तक 30,000 पर केस। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लॉकडाउन सख्ती से लागू किया जा रहा है। पुलिस ने लॉकडाउन की अवधि में धारा 188 के तहत अब तक 30,163 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की है। कालाबाजारी एवं जमाखोरी करने वाले 679 लोगों के खिलाफ 539 एफआईआर दर्ज करते हुए 242 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। हरियाणा में रह रहे यूपी के 2,224 मजदूर लाए गए। 11,000 मजदूरों को रविवार तक वापस लाया जाएगा। 330 बसें यूपी रोडवेज की इस काम में लगाई गई हैं। दूसरे राज्यों से यूपी के लोगों को चरणबद्ध तरीके से लाने का काम शुरू हो गया है। आज राशन वितरण का अंतिम दिन। राशन वितरण का रविवार 26 अप्रैल को अंतिम दिन है। इसके बाद अप्रैल माह के राशन का वितरण नहीं किया जाएगा। यूपी में अभी नहीं छूट लॉकडाउन। केंद्र सरकार के आदेश पर राज्य सरकार ने नहीं लिया कोई फैसला। 15 अप्रैल के आदेश में संशोधन कर केंद्र सरकार ने शहरी व ग्रामीण इलाकों में दुकानें खुलवाने का सशर्त छूट दी। 3 मई के बाद भी यूपी में लॉकडाउन जारी रहने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। राजधानी में 12 दिन बाद शनिवार को कोरोना संक्रमित कोई नया मरीज नहीं आया। वहीं दरअसल इलाके की खुशियां धीरे धीरे लौटने लगी हैं। 48 घंटे बाद यहां के 3 और मरीज के बीमारी को मात देने के कामयाब हो गए हैं। जनरल स्टोर संचालक के परिवार ने 10 में से 3 सदस्य के बीमारी को हरा दिया है। इस मरीजों का इलाज लोहिया संस्थान में चल रहा है। वापस लौटे लोगों को यूपी में ही रोजगार देने की तैयारी। 1.75 करोड़ के करीब है यूपी से बाहर जाने वालों का कामगार। 34 दिन बाद दुल्हन सहित बारात की विदाई हुई। अलीगढ़ में झारखंड से आई बारात अब 34 दिन बाद रविवार को दुल्हन विदा कर घर वापस जा सकेगी। लॉकडाउन के चलते तहसील अतरौली के गांव विधिपुर में बारात 21 मार्च से फंसी हुई थी। प्रशासन द्वारा अब बारातियों को घर जाने की अनुमति दी गई है। तहसील अतरौली के गांव विधिपुर निवासी नरपति सिंह की बेटी की शादी धनबाद के तोप चांची के थाना क्षेत्र के गांव वैली के रामनाथ से तय हुई थी। 21 मार्च को बारात आई थी। 22 मार्च को शादी हुई। उसके बाद लॉकडाउन में फंस गई थी। प्लाज्मा थेरेपी पर काम हुआ शुरू। कोरोना संक्रमण से पूरी तरह स्वस्थ हुए 2 व्यक्तियों के रक्त से प्लाज्मा निकाला गया। देश में कोरोना संक्रमण की दर न्यूनतम। पिछले 24 घंटे में एक नए मामले की वृद्धि दर सबसे कम 6% दर्ज की गई। 25% थी नए मामलों की वृद्धि दर 15 मार्च को। 1 लाख से अधिक किट और N95 मास्क देश में प्रतिदिन बन रहे हैं।
गाजीपुर के 9 मरीजों के सैंपल भेजे गए वाराणसी। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन के बीच स्वास्थ्य महकमा की ओर से पूरी तैयारी की गई है। शनिवार को 9 मरीजों के सैंपल जांच के लिए वाराणसी भेजा गया है। अब तक 459 मरीजों का सैंपल की जांच के लिए वाराणसी भेजा जा चुका है। इनमें से 101 मरीज की रिपोर्ट का इंतजार है। वहीं सामाजिक दूरी के लिए नियम का अनुपालन कराया जा रहा है। राहत, कानपुर में 4 मरीज 3 दिन में ठीक हुए मरीजों को डॉक्टरों ने अध्ययन के लिए रोक रखा है। आमतौर पर संक्रमण खत्म होने में 12 दिन लगते हैं। गाजीपुर के बरुइन गांव में पुत्र और पौत्र ने लाठी से पीटकर की वृद्ध की हत्या। मृतक के दूसरे बेटे ने 4 के खिलाफ दर्ज कराई रिपोर्ट। घटना के पीछे भूत प्रेत और जमीन का विवाद बताया जाता है। ये था आज का उत्तर प्रदेश पेपर की 25 फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।